हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू एक्यूमुलेट 1 करोड़ रुपीस यूजिंग म्यूचुअल फंड्स एज एन इन्वेस्टमेंट। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो हम यहाँ पे एक्सेल की मदद से डिस्कस करेंगे कि किन किन मेथड से हम म्यूचुअल फंड के थ्रू अपनी वेल्थ को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली हम इस शीट को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एजम्पशन पे आते हैं। सबसे पहले हमने 4 मेथड्स यहाँ पे डिफाइन करे हैं जिनकी हेल्प से हम 1 करोड़ रुपीस की वेल्थ एक्यूमुलेट करेंगे। फर्स्ट मेथड में हम मंथली एसआईपी करेंगे 10,000 रुपीज की। सेकंड मेथड में हम मंथली एसआईपी करेंगे 20,000 रुपीज की। थर्ड मेथड में मंथली एसआईपी 50,000 एंड फोर्थ मेथड में मंथली एसआईपी 1 लाख रुपीज। एंड in every method our monthly SIP is increasing by 10% every year. So we have assumed that जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारी इनकम बढ़ेगी और हम 10% से, अगर पहले महीने 10,000 है तो एक साल तक 10,000 रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट मंथ 13th मंथ से तो 10,000 प्लस 10% 11,000 हो जाएगी। उसके बाद उससे अगले मंथ से 11,000 प्लस 10% 12,100 हो जाएगी। तो अकॉर्डिंगली हमारी एवरी ईयर जो म्यूचुअल फंड में SIP है वो 10% से इंक्रीज। सेकेंड हमारी जो एजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट जो हम कर रहे हैं एट द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ। थर्ड हमने जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लिया वो मोडेस्ट 14% ली है। वैसे म्यूचुअल फंड से हम इजिली 16, 17, 18% एनुअल रिटर्न अर्न कर सकते हैं, पर फिर भी हमने एक मोडेस्ट अप्रोच लेते, एक प्रूडेंट अप्रोच लेते हुए ओनली 14% एनुअल इनकम यहाँ पे एज्यूम करिए। और नेक्स्ट हमने एजम्पशन के लिए कि एक बार हम SIP कर रहे हैं तो बीच में हमारी नो विड्रॉल है। And last assumption is we have assumed it earning consistently throughout the month, throughout every month. So first of all, let us discuss if we are investing 10,000 rupees every month. So in this case, what will happen? Withdrawal is zero. Every month in income is calculated by this formula, as you can see. So I have taken the interest rate as per the rule sheet E4 एंड विच इज 14%। इफ यू वांट टू, अगर आपको लगता है कि आप इन 4 मेथड में से किसी में सूट नहीं करते और आप अपना ही एक अलग मेथड अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप जैसे इंटरेस्ट चेंज करेंगे तो हमारी वैल्यू चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अभी आप 10,000 के केस में देख पा रहे हैं कि 15 साल बाद हमारी वैल्यू बन रही है 1 करोड़ 2 लाख। और जैसे ही हम यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% करते हैं तो ये 15 साल बाद वैल्यू बन जाएगी 1 करोड़ 20 लाख। सो अगर आपको लगता है कि आपको अमाउंट भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं, जो भी चेंज करना चाहते हैं, तो आप एक्सेल में जैसे चेंज करेंगे तो वहां पे ऑटोमेटिकली ये चेंज होती रहेगी। इस केस में हम जैसे क्लियरली हमें विजिबल है, तो जस्ट अ मिनट। इस केस में अगर हम 10,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं और जो कि एवरी ईयर के बाद हर साल 10% से इंक्रीज हो रही है, तो इस केस में हमें अप्रोक्सीमेटली 15 ईयर्स का टाइम लगेगा टू एक्यूमुलेट 1 करोड़ रुपीज। तो 15 साल के अंदर हम ये जो वेल्थ है उसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं 1 करोड़। एंड सेकेंड केस देखते हैं 20,000। सो इन केस हमारी इन्वेस्टमेंट 20,000 है जो कि एवरी ईयर 10% से इंक्रीज हो रही है। सो फॉर अर्निंग 1 करोड़ रुपीज वी विल टेक अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 11.5 ईयर्स। हमें 11 ईयर्स 6-7 मंथ्स का अप्रोक्सीमेटली टाइम लगेगा टू एक्यूमुलेट 1 करोड़ रुपीज। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 11 ईयर 4 मंथ्स एग्जैक्टली टू बी प्रिसाइज हमें लगेंगे टू एक्यूमुलेट 1 करोड़ रुपीज। नेक्स्ट इज इफ वी हैव डूइंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 50,000 पर मंथ। अगर हम 50,000 पर मंथ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसमें 10% एवरी मंथ एवरी ईयर इंक्रीज कर रहे हैं कि एक साल बाद 55,000, उसके एक साल बाद 60,500 एंड सो ऑन। तो इन दैट केस हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसको 1 करोड़ पहुंचने में अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 7.34 मंथ्स का टाइम लगेगा। 7 ईयर 3-4 मंथ्स का अप्रोक्सीमेटली टाइम यहाँ पे लगेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 7 ईयर 4 मंथ्स। एंड इफ वी आर इन्वेस्टिंग एवरी मंथ rupees 1 lakh rupee, and that is increasing after every year by 10%, then in that case हमें अप्रोक्सीमेटली 6 ईयर के टाइम में, मतलब 5 ईयर 9 मंथ्स, 5 ईयर 11 मंथ्स के टाइम में, तो अप्रोक्सीमेटली 4 ईयर्स 11 मंथ के टाइम तो हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सो सिंपली आप इस एक्सेल शीट के यूज से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी इन्वेस्टमेंट पे
हमें कितना टाइम लगेगा 1 करोड़ के लिए, अगर आप चाहें तो इसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं इस एक्सेल शीट का लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँ। तो दोस्तों, इन्वेस्ट करते रहें, कीप इन्वेस्टिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।